चलो कोई। आज हम आपको काव्यखंड का पहला पाठ कबीरदास के विषय में बताएंगे। यानी काव्यखंड में पहला दास कबीरदास जी हैं। कबीर के दोहे हैं, साखी के नाम से जाने जाते हैं। इन दोहों को पढ़ने से पहले हम उस कवि के विषय में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि कवि का जीवन परिचय भी आता है लिखने को, इसलिए कवि की जानकारी हासिल करें। तो उनके जीवन परिचय के विषय में बता रहे हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी हुआ। संवत अगर जोड़े तो 1455 बनता विक्रम। जन्म स्थान लहरतारा है, काशी के पास है, उत्तर प्रदेश में। इनका निधन सन है 1518 ईस्वी। अगर संवत जोड़ो 1575 पड़ता है। इनके गुरु स्वामी रामानंद थे। पत्नी का नाम रोही था और एक पुत्र एक पुत्री कमाल और कमाली थी। इनकी 3 रचनाएं हैं। तो इनकी रचना, एक रचना है इनकी बीजक, उसके 3 भाग हैं। साखी सबद रमिनी। इनके जन्म के विषय में दोहा प्रचलित है कि 1455 साल गए चंद्रवात एक ठाठ थे, जेठ सुदी वर्षायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट गए भय। ये जन्म के विषय में दोहा है। अब निधन के संबंध में ये दोहा है कि संवत 1575 कियो मगर को कौन और माघ सुदी एकादशी रहो कौन में कौन। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब इनके जीवन के विषय में विस्तार से बता रहा हूं, देख लीजिए, सुन लीजिए। पहले 2 थी शाखाएं, एक ज्ञान मार्गी एक प्रेम मार्गी। तो ये ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। कौन? कबीरदास। वास्तव में कबीरदास हिंदी साहित्य की एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने अपने अद्भुत व्यक्तित्व के द्वारा अपने युग के जीवन को द्वेष, वैमनस्य, विरोध, बाहरी आडंबर, सांप्रदायिकता, पाखंड और प्रदर्शन की गहरी खाई को पाट कर उसमें प्रेम, दया, सहयोग, उदारता, पवित्रता, पाखंडहीनता तथा स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के सबको समर्पित किया, सबको समर्थ बनाया। तो इस तरह से ये ज्ञान मार्गी संत शिरोमणि काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। कबीर एक ऐसे समाज सुधारक भी थे जिन्हें हिंदी साहित्य में नव जागरण के युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इन्हीं कबीर जो थे समाज सुधारक संत थे। और समाज सुधारक में भी हिंदी साहित्य में जो नवजागरण का युग था उसके प्रवर्तक माने गए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इनका जन्म काशी में हुआ, ये तो लिखा है हमने। उनके जन्म के विषय में जो दोहा है वो ये है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ थे और जेठ सुदी वर्षायत को पूर्णमासी प्रकट भई। कबीरदास जी का जन्म वो काशी में हुआ, ये सब जानते ही हैं। लेकिन इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम की जो निसंतान जुलाहा दंपत्ति थी उन्होंने किया। इनकी शिक्षा दीक्षा यानी शिक्षा का कोई प्रबंध ना था। साधु संतों तथा फकीरों के संपर्क में रहकर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कबीरदास मूल रूप से संत थे, परंतु वे अपने पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन भी नहीं रहे। लोई नाम की स्त्री से इनका विवाह हो गया और कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें भी हुई। कवि ने रामानंद को अपना गुरु माना। ऐसी मान्यता है कि कवि ने सूफी संत शेख तकी से भी दीक्षा ली थी। कबीरदास का जो अधिकांश समय था वो काशी में व्यतीत हुआ।
अनपढ़ थे, उन्होंने स्वयं लिखा है कि मस कागज छुओ नहीं कलम गयो न हाथ, यानी कभी भी कलम दवात हाथ में ले ली और स्याही और कागज नहीं छुआ, परंतु इनका ज्ञान पुस्तक ज्ञान से महान था। कबीरदास जी ने अंधविश्वासों का खंडन किया, विरोध किया। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए ऐसा सुना जाता है काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक मिलता है। तो इसलिए वो अंतिम समय में काशी छोड़कर कहाँ चले गए? मगहर चले गए कि मैं तो नरक को जाऊंगा। लगभग 120 वर्ष की अवस्था में, यानी 1518 ईस्वी में इनका क्या हो गया? देहभाव शांत हो गया। तो मृत्यु के संबंध में दोहा है कि संवत 1575 कियो मगर को गौन और माघ सुदी एकादशी रहो पौन में पौन। कबीर के अंतिम संस्कार को लेकर दोनों पक्ष कौन? हिंदू मुसलमानों में भी काफ़ी मतभेद था, विवाद हुआ, क्योंकि हिंदू दाह संस्कार करना चाहते थे जबकि मुस्लिम अपनी परंपरा के अनुसार इन्हें मिट्टी में दफनाना चाहते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब इनके सबसे कफन हटाया गया, कपड़ा हटाया गया, तो सबके स्थान पर फूल मिले, जिसे दोनों धर्मों के अनुयायियों ने आपस में आधा आधा बांट लिया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ मनगढ़ंत भी हो सकती हैं। इनके विषय में तर्क और वितर्क कुतर्क की कोई आवश्यकता नहीं। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, पहले तय हो गया। उन्होंने जो कुछ वाणी में कहा उसे इनके शिष्यों ने लेखनीबद्ध कर दिया, लिख लिया। इस संग्रह को बीजक नाम से जाना जाता है, बीजक। और इसके 3 भाग हैं, साखी, सवद, रमेनी। साखी में क्या है? कबीर की अनुभूतियाँ हैं। इसकी रचना दोहा छंद में है और इसमें उपदेश की विशेष प्रधानता है साखी में। सवद, ये पद हैं, इनमें गे पदों को स्थान दिया गया है और प्रेम की साधना, कबीर की प्रेम साधना प्रकट हुई है किसमें? सवद में। रमेनी में इनकी स्तुति का वर्णन है, रहस्यवाद, उपदेश वर्णन तथा लोक उपकार का वर्णन किया गया है। इसकी रचना चौपाई में है, किसकी? रमेनी की। और साखी की दोहा में है। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, सदुक्कड़ी भी कह सकते हैं। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा में उर्दू है, फारसी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, अवधी है आदि भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। लेकिन इनकी शैली जो थी उपदेशात्मक, सरल और सुबोध, समझने में आसान है। कबीर युग प्रवर्तक थे, या माना जाता है, परम उपयोगी थे, श्रेष्ठ साधक, समाज सुधारक थे, सच्चे साधक भी थे। आचार्य हरजाई प्रसाद द्विवेदी ने के शब्दों में है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा कोई व्यक्तित्व को लेकर यदि कोई उत्पन्न नहीं हुआ। वास्तव में हिंदी साहित्य सागर के कौन थे? अमूल रत्न थे। ऐसा कबीरदास जी के विषय में श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा गया है, उपाधि दी गई वाणी के डिक्टेटर से। पढ़े लिखे नहीं होने पर भी इनकी जो काव्य साधना है वो अनमोल है, समाज सुधारक है। इसलिए ऐसे महान कवि के विषय में हमको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए इनका जो जीवन परिचय है वो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। बाकी आप अपनी पुस्तक से इसका अध्ययन करें तो ठीक है, मिल जाएगा। अब बाकी इनके जो साखी है, सवद है, पद हैं, उनके विषय में कल से हम आपको पढ़ाएंगे। आज इतना ही पर्याप्त है।